हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। मॉर्निंग में, ठीक है, मैंने बोला था कि मार्केट आज थोड़ा गैप अप खुलेगा, ठीक है, और मार्केट थोड़ा सा अप साइड जाएगी, ठीक है, अप साइड जाएगी और एक रिवर्सल आएगा, ठीक है। ये मैंने पहले से मार्क किया हुआ था। मैंने बोला था कि ये जो है, ठीक है, इसको फुलफिल करने के लिए आएगी, ठीक है, ये फुलफिल करने के लिए आएगी और मार्केट वो फुलफिल करने के लिए इसको आई यहाँ पे। उसके बाद उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि मार्केट अपसाइड जाएगी ही, ये कंफर्म है। लेकिन मार्केट पहले एक पुल बैक लेगी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ठीक है, एक तो गैप गैप अप खुला, मार्केट आया, ठीक है, डाउन साइड, ठीक है, पहले अपना प्रीवियस जो डे का, ठीक है, लो था वो तोड़ा। तो यहाँ पे भी कई लोगों ने ये सोचा होगा कि मार्केट नीचे, यहाँ से नीचे निकल जाएगी। बहुत लोगों ने मे बी, ठीक है, सेलिंग के साइड गए होंगे। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकली, ठीक है, अपना ओपनिंग जो है, ओपनिंग तोड़ा, ठीक है, ओपनिंग को तोड़ के मार्केट ऊपर निकला, ठीक है, ओपनिंग को तोड़ के मार्केट ऊपर निकला, ठीक है, रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट को भी तोड़ के फिर ऊपर निकलना चालू हुआ। यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने बाइंग किया होगा, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से शॉर्ट किया था, मैंने यहाँ से सेल किया था, ठीक है, मैंने यहाँ से सेल किया था और मैंने यहाँ पे अपना स्क्वायर ऑफ किया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे मार्केट आएगी, ठीक है, तो यहाँ से पुल बैक ले सकती है, चांसेस ज्यादा ये है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने अपना स्क्वायर ऑफ किया। उसके बाद फिर मार्केट जब ये रीटेस्ट की, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री अपनी बनाई थी, इस जगह एंट्री बनाई थी, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर निकला, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना, ठीक है, स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके बाद दोबारा से मार्केट जब ये नीचे आई, ये फिर मार्केट निकली, फिर मैंने यहाँ से एंट्री किया, ठीक है, एंट्री किया और मैंने यहाँ पे फिर अपना स्क्वायर ऑफ किया, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं, शायद यहाँ पे मैंने किया था, ठीक है, इस जगह मैंने अपना स्क्वायर ऑफ किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं मार्केट को दिन भर देखता रहा। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट ये मूव दे चुकी है, ठीक है, और मार्केट ऊपर नहीं जाएगी इससे ज्यादा। यहाँ पे वो टाइम पास करेगी और टाइम पास करेगी तो क्या होगा, ठीक है, प्रीमियम जो है, ठीक है, वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे नहीं। मतलब कि अगर मान लीजिए मार्केट आपको 10 रुपए अगर दे रहा है और थोड़ा सा भी डाउन आएगा ना, ठीक है, तो 5 रुपए आपके लेके जाएगा, ठीक है। तो उसे, और फिर मान लीजिए वहां तक मार्केट वापस भी आ जाती है ना, तो भी मार्केट 10 रुपए नहीं शो करेगा, फिर 7 रुपए या 8 रुपए तक ही शो करेगा। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए, ठीक है, जब ये साइडवेज हो जाए मार्केट, तो उस टाइम पे बाइंग तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरा सेलिंग का एक ट्रेड था, वो मेरा चल रहा था, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लिया था अपना, ठीक है, वो ट्रेड मैंने अपना यहाँ स्क्वायर ऑफ किया था। ओके, तो ये पूरा हो गया। अब कल के लिए क्या सिनेरियो रहेगा, ठीक है, कल के लिए हम बात करते हैं। देखिए कल के हिसाब से, मेरे हिसाब से, ठीक है, मार्केट को अगर ये थोड़ा सा गैप अप भी खुलता है, ठीक है, गैप अप भी खुलता है या गैप डाउन भी खुलता है, मेरे हिसाब से मार्केट को एक बार नीचे रीटेस्ट करने के लिए जरूर आना चाहिए, ठीक है, मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट मार्केट आएगा ही आएगा, ठीक है, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए मार्केट जब इतना ऊपर निकल चुका है ना, तो मैंने क्या बोला था कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी भी ना, तो वो डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं जाएगी, इस हिसाब से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, वो बहुत अच्छा, ठीक है, डाउनफॉल एक मारेगा, फिर ऊपर जाएगा। और जब ये डाउनफॉल मारेगा ना, तो जो प्रीमियम है ना बायस का, वो प्रीमियम को ये खाएगा, ठीक है, प्रीमियम आपका गलेगा, प्रीमियम गलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तब जाके मार्केट ऊपर निकलेगी, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा पैसा नहीं देगा, ये बाइंग में बहुत अच्छा पैसा नहीं देगा। ये जो यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, ठीक है, यहाँ पे ये दो जगह अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके बाद ये जो कंडीशन है ना, यहाँ पे अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। ओके, तो मेरे हिसाब से, ठीक है, मार्केट देखिए 26,000 तक जाएगी, ठीक है, ये श्योर है कि मार्केट 26,000 तक जाएगी और 26,000 से एक पुल बैक आनी चाहिए, ठीक है, मार्केट में 26,000 तक जाके, ठीक है, एक पुल बैक आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पे मार्केट को, ठीक है, अगर अपसाइड भी खुलती है तो इसको एक डाउन साइड का, ठीक है, पैटर्न बनाना चाहिए कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से पैटर्न इसको बनाना चाहिए, ठीक है, और फिर जाके इसको अपसाइड के लिए मूव करना चाहिए, ठीक है। ये एक तरह का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, यहाँ पे एक पैटर्न ऐसे क्रिएट होगा, तब फिर ये मार्केट 26,000 पे जाएगी, ठीक है।
या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ अपसाइड ओपन करे और 26,000 पे ऊपर जाए, उसके बाद ये पैटर्न, ये जो पैटर्न है ना, उसके बाद यहाँ पे जाके ये क्रिएट करे 26,000 के आसपास इधर आके। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन मार्केट बिना ये फॉर्मेशन क्रिएट किए हुए ऊपर नहीं जाएगी, ये चीज का ध्यान रखिएगा। या फिर वो यहाँ पे क्रिएट करके जाएगी या फिर वो यहाँ क्रिएट करेगी। ठीक है, बिना दोनों को क्रिएट किए मार्केट ऊपर 26,000 से ऊपर नहीं जाएगी। 26,000 तक जाएगी, यहाँ से एक इसको रिवर्सल मिलेगा। ठीक है, यहाँ से एक रिवर्सल मिलेगा, रिवर्सल आएगा, यहाँ इस तरह से टाइम स्पेंड करेगा और फिर तब जाके मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये दो सिनारियो है। ठीक है, कल का अब मेरा यही रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है या यहाँ पे खुलती है और एक पुल बैक आता है, ठीक है, पुल बैक आता है, तो मैं एक अपसाइड के लिए फिर ट्रेड करूंगा। ठीक है, आईआर पे। ठीक है, इनिशियल रिवर्सल जैसे बनाएगा, जैसे ये इनिशियल रिवर्सल बनाया, यहाँ पे भी इनिशियल रिवर्सल बनाया था, यहाँ पे भी मैंने एंट्री किया था, ये भी इनिशियल रिवर्सल बनाया था, यहाँ पे भी मैंने एंट्री किया था। ठीक है, तो सेम वैसे ही अगर ये नीचे आता है और एक यहाँ से इनिशियल रिवर्सल क्रिएट करता है, ठीक है, एक इनिशियल रिवर्सल क्रिएट करता है, तो फिर मैं यहाँ से, ठीक है, अपसाइड के लिए जाऊंगा। ठीक है, और मार्केट अगर डायरेक्ट यहाँ से ऊपर ही जाता है और 26,000 के पास पास आता है और 26,000 से अगर, ठीक है, यहाँ से एक रिजेक्शन आता है ना, तो फिर मैं, ठीक है, यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड बनाऊंगा। ठीक है, वो डाउन साइड का मेरा बहुत लंबा नहीं रहेगा, एक स्कैल्पिंग रहेगा। ठीक है, ये चीज का याद रखिएगा। 26,000 से यहाँ से जो डाउन साइड का रहेगा ना, वो मेरा एक स्कैल्पिंग रहेगा। ठीक है, सिर्फ इस फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जैसे ये फॉर्मेशन मेरा कंप्लीट होगा ना, ठीक है, वैसे ही मैं उसमें से यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा, यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा और फिर यहाँ पे मैं लॉन्ग के लिए, ठीक है, मैं एंट्री कर जाऊंगा। ठीक है, ये मैं एंट्री कर जाऊंगा। अब वो यहाँ पे कंडीशन आए या फिर यहाँ पे कंडीशन आए, ठीक है, 26,000 पे पहुंच के वो कंडीशन आए, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आके करे या फिर यहाँ पे आके मार्केट करे, जहां पे भी करेगा, ठीक है, दोनों साइड पे मेरा सेम वही सिचुएशन रहेगा। ठीक है, फर्स्ट मेरा यही रहेगा कि मार्केट नीचे साइड आएगा तो मैं नीचे के साइड बैठूंगा, और जब फिर मार्केट यहां से एक रिवर्सल बनाएगा तो फिर मैं अप साइड के लिए मूव करूंगा, क्योंकि मार्केट 26,000 को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो नीचे आएगा तो वो नीचे ही जाएगा, नहीं, नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। मार्केट नीचे आएगा, 26,000 से लोगों को लगेगा कि यहाँ से सपोर्ट लिया है, ठीक है, यहाँ से मार्केट अब नीचे चली जाएगी, लेकिन सपोर्ट लेके मार्केट नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर ये टाइम स्पेंड करेगी, लोगों को यहाँ पे बैठाएगी, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगी। जैसे आज मैंने क्या बोला था मॉर्निंग में मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, लोगों को अपसाइड के लिए बैठाएगी, फिर मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, डाउन साइड के लिए फिर लोगों को बैठाएगी और इनका एसएल खाएगी और मार्केट ऊपर निकल जाएगी। आज सेम मार्केट ने वही सिचुएशन किया है, ऊपर भी लोगों का एसएल खाया है और नीचे भी एसएल खाया। देखिए, मार्केट को जब एक बड़ा मूव देना रहता है ना, तो ये हमेशा याद रखिएगा, मार्केट नीचे ऐसा कुछ पैटर्न बनाता ही बनाता है। ठीक है, इस बड़े मूव के लिए ऐसा पैटर्न बनाता ही बनाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, मार्केट अपसाइड गई, ठीक है, नीचे आया, पूरा नीचे आया, लोगों को ये लगा कि अब मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी, फिर मार्केट ऊपर चली गई, यानी कि यहाँ से जिन लोगों ने शॉर्ट किया था, ठीक है, ऊपर चली गई। अब जिन लोगों ने यहाँ से अगर बाइंग किया होगा या यहाँ पे आने के बाद बाइंग किया होगा ना, कि मार्केट रिजेक्शन दे दी है, ठीक है, इसका सपोर्ट बना लिया है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगी, उन सब का स्टॉप लॉस खाया। ठीक है, और मार्केट कितना अच्छा, तो जब भी मार्केट को, ठीक है, एक बड़ा मूव देना रहता है ना, तो मार्केट ऐसा ही बिहेव करेगी। देखिए, यहाँ पे बड़ा मूव नहीं देना था उसको, देखिए यहाँ पे गई, ठीक है, डायरेक्ट निकल गई ये ऊपर, ये बड़ा मूव उसको नहीं देना था, उसको पता था कि यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा फिर वापस से रिवर्स आ जाऊंगा इसी एरिया पे। ठीक है, तो इसने देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, एक सिंपल पैटर्न बनाया, सिंपल पैटर्न बना के ऊपर चला गया, सिंपल पैटर्न बनाया, सिंपल पैटर्न बना के, ठीक है, नीचे चला गया। ठीक है, लेकिन जब ये बड़ा मूव इसको देना है, अब इसको हमें पता है कि मार्केट को 26,000 से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लोगों को बैठने ही नहीं दिया। ठीक है, मैं यहाँ से शॉर्ट करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है, इस जगह से शॉर्ट करके बैठा हुआ हूँ, अभी भी मेरा शॉर्ट का ट्रेड चल रहा है, जो मेरा बाइंग का ट्रेड था वो खत्म हो गया, मेरा यहाँ से शॉर्ट का अभी भी ट्रेड चल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मार्केट 26,000 तक जाएगी और यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं कब का, मैंने 30 दिसंबर का जो एक्सपायरी है निफ्टी की, ठीक है, मंथली एक्सपायरी, ठीक है, मैंने उसको शॉर्ट करके मैं यहां से बैठा हुआ हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वो थीटा डीके मुझे इतना अच्छा मिलेगा, अभी मार्केट जब ऊपर जाएगी ना तो मुझे ये थीटा डीके बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है, ये थीटा डीके अच्छा अच्छा खासा मिलेगा। तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी, ठीक है, वो पूरी एक्सपायरी मेरा ये पूरा मुझे, ठीक है, जीरो दे के जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से नीचे से यहाँ से मैंने 26,000 का, ठीक है, पुट जो है वो शॉर्ट किया हुआ था। 26,000 का पुट मैं यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था इन द मनी में, सोचिए, ठीक है। पुट किस में था? इन द मनी में था, मैंने इन द मनी से यहाँ से शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कैलकुलेशन और इसको कहते हैं कंफर्मेशन, ठीक है। आप कभी भी यहाँ पे बैठ के इन द मनी आप नहीं ले सकते। आप हमेशा अगर शॉर्ट भी करोगे ना तो हमेशा आप आउट ऑफ द मनी लोगे। क्यों? क्योंकि आप जानोगे कि उसमें थीटा डी के अच्छा मिलेगा। लेकिन मुझे जब यहाँ पता है कि यहाँ से मार्केट 26,000 तक ऊपर तक जाएगी, ठीक है, तो मुझे इन द मनी लेने में क्या दिक्कत है? क्योंकि जब ये 26,000 तक जाएगी तो ये एट द मनी, ठीक है, या आउट ऑफ द मनी पहुंच जाएगी, ठीक है, ओटीएम हो जाएगी ये। अगर मार्केट इससे थोड़ा सा भी ऊपर निकलता है तो ये ओटीएम हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक का ये जो है, ठीक है, लगभग लगभग 150 से 200 पॉइंट तो मुझे मिलेंगे ना, ठीक है, 150 से 200 पॉइंट तो लगभग मुझे मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो तो इस हिसाब से बड़े प्रॉफिट जो पकड़े जाते हैं, ठीक है, वो बड़े प्रॉफिट ऐसे ही पकड़े जाते हैं। आप बाइंग में इतने बड़े प्रॉफिट नहीं पकड़ सकते, ठीक है। आप सेलिंग में इतने बड़े प्रॉफिट पकड़ सकते हो, लेकिन आपका कैलकुलेशन वैसा होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो मैंने अपना कंडीशन कल का बता दिया है, ठीक है। अब जो कल का कंडीशन रहेगा उस पे देखते हैं कि क्या कंडीशन पे मार्केट चलता है। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा बेनिफिट तब होगा अगर मार्केट यहाँ से एक डाउन पैटर्न बनाती है, मतलब डाउन साइड आती है, ठीक है, डाउन साइड आके उसके बाद मार्केट यहाँ पे जाती है, ठीक है, 26,000 के आसपास में, ठीक है। यानी कि मार्केट ऐसे आती है, यहाँ से एक डाउन ऐसे बनाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये 26,000 तक, ठीक है, यहाँ तक जाए। ओके, ये 26,000 तक यहाँ तक जाए, ठीक है, और उसके बाद तब मार्केट ऐसे एक डाउन साइड के लिए फिर यहाँ से आए, ठीक है। और ये डाउन साइड फिर जब आएगी तो मार्केट फिर यहाँ से तब जाके मार्केट ऊपर अप साइड के लिए मूव करे, ठीक है। ये डाउन साइड, ये पैटर्न पे अगर मार्केट कल बना के देता है ना तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि मार्केट देखिए अगर यहां से खुलेगी ना और ये डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी ना, तो मैंने जो यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है ना, ठीक है, वो मुझे उतना अच्छा बेनिफिट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट चला जाएगा और मार्केट जब ये ऐसे करके जिगजैग जिगजैग बना के जाएगी ना, तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मुझे डीके मिलेगा, ठीक है। तो सेलर को हमेशा क्या चाहिए? सेलर को हमेशा डीके चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये टाइम डीके, ठीक है, थीटा डीके, जो भी आप जो भी बोलते हो, ठीक है, ठीक है, वो चीज, वो मुझे ये जितना टाइम स्पेंड करेगी मार्केट, जितना टाइम स्पेंड करके ऊपर जाएगी, उतना वो प्रीमियम को क्या करेगी, ठीक है, प्रीमियम को गलाते हुए ऊपर जाएगी, ठीक है, प्रीमियम को गलाते हुए जाएगी। और जितना डायरेक्ट ऐसे ही, ठीक है, इस तरह से अगर मूवमेंट देगा ना, ये ऐसे ऐसे दो बार में, ठीक है, तो दो बार में अगर मूवमेंट दे देगा ना, ठीक है, तो ये अच्छे से गला के नहीं जाएगा ठीक है, अच्छे से उसको गला के नहीं जाएगा। मुझे प्रॉफिट तो होगा, दोनों कंडीशन में प्रॉफिट होगा, चाहे कल मार्केट ऐसे चली जाए तो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, चाहे मार्केट ऐसे करके जाए तो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इस कंडीशन में मुझे प्रॉफिट कम मिलेगा, इस कंडीशन में मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा कंडीशन है, ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है। इस हिसाब से मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली मूव करनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन ये याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप नीचे, अगर डाउन साइड के लिए आपको मिलता है मूवमेंट, तो 26,000 के पास जब जाती है तो आप अपना प्रॉफिट स्क्वायर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, होल्ड मत कीजिएगा, ठीक है, उसको होल्ड मत कीजिएगा, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि मार्केट में भी यहाँ अगर ये पैटर्न बनाता है तो, ठीक है, ये पैटर्न बना के जाता है तो, ठीक है, और अगर मार्केट ऐसे करके डायरेक्ट ऊपर जाती है और वहां से एक रिजेक्शन मिलता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक इनिशियल रिवर्सल बनाता है और फिर मार्केट ऐसे करके ये पैटर्न बनाती है, ठीक है ठीक है, अगर ये पैटर्न बनाती है, ठीक है, तो एक डाउन साइड के लिए आप लोग यहां से, ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स जरूर आएगी, ठीक है, इस जगह से एक डाउन साइड का, ठीक है, आप लोग कंडीशन अपना बना सकते हैं,
ये चीज का ध्यान रखिएगा। और मार्केट अगर इस हिसाब से अगर ऊपर जाएगी तो ये डाउन साइड का कंडीशन मत बनाइएगा, ठीक है, यहीं पे स्क्वायर ऑफ कीजिएगा और फिर वेट कीजिएगा इसको एक डाउन आने के लिए। डाउन आने के बाद फिर जब ये एक इनिशियल रिवर्सल यहाँ क्रिएट करेगी ना अप साइड के लिए, ठीक है, तो उसमें फिर आप बैठिएगा। फिर वो जब एक बार 26,000 को ये टच करके अगर नीचे आती है ना, या 26,000 को थोड़ा सा ब्रेक करके भी फिर वहां से एक नीचे आती है ना, ठीक है, वापस से 26,000 के नीचे आ जाती है ना, तो भी ये याद रखिएगा, ठीक है, आप लोग उस पर मत बैठिएगा, ठीक है, कोशिश यही कीजिएगा कि नीचे से जब ये एक इनिशियल रिवर्सल ऊपर अपसाइड के लिए बनाएगा तो आप यहाँ पे बैठिएगा और फिर वो 26,000 से ऊपर बहुत अच्छा आपको, ठीक है, एक प्रीमियम देके जाएगा, ठीक है। और जो लोग शॉर्ट करेंगे वो याद रखिएगा आपको, ठीक है, 30 दिसंबर का, ठीक है, आपको डेट लेके उसको शॉर्ट करना है, ठीक है, ना कि नेक्स्ट वीक का, ठीक है, शॉर्ट करना है, उसमें आपको प्रीमियम अच्छा मिलता है, ठीक है, सिंपल सा चीज है। देखिए क्योंकि देखिए नेक्स्ट वीक के अगर आप उस पे जाएंगे तो प्रीमियम मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है 100 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए ऐसे करके हो, लेकिन अगर मंथ के लास्ट के आप प्रीमियम पे जाएंगे तो 150, 180, 200 रुपए का आसपास में प्रीमियम मिल सकता है, ठीक है, ऐसे करके। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना ठीक है, कोई नहीं, फिर मैं कल का देख लूंगा एक बार, ठीक है, कल भी देख लूंगा एक बार क्या है क्या नहीं है उसके हिसाब से, ठीक है। अभी के लिए, ठीक है, इतना ही, ठीक है, इसको एंड करते हैं क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा और, ठीक है, मेरा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ तक आप अपना देखिएगा जिस हिसाब से भी रहेगा, ठीक है, और जो मैंने, ठीक है, आपको सिचुएशन कंडीशन बताया है उस हिसाब से आप अपना ट्रेड कीजिएगा। ओके, चलिए बाय।